जब हम छोटे थे महेश भाई, उस समय हमें क्या करते थे, हनुमान सिंह जी शेखाव साहब, चालिया जी, चार पाई पे बैठते थे, तकिया रखते थे, तकिए के ऊपर थाली रखते थे। गौर से सुनना सर, बच्चों की हरकतें जिंदगी में क्या बन जाती है। हम, हमारा गांव क्या, बीकानेर से जब दिल्ली जाते हैं तो बीच में रोड पे है, रोड के किनारे ही अपनी जमीन लगती है। तो इधर से गाड़ियां आती थी दिल्ली की तरफ से, तो मैं छोटे को कहता वो तेरी है, और बीकानेर की तरफ से जो दिल्ली जाएगी वो मेरी है। राम कुमार जी चालिया सर, देखना सर जीवन में कैसी घटनाएं घटित होती है। चंदाराम जी पूना सर। तो शाम को हम दोनों लड़ते थे, उसको कहता कि तू जीता कि मैं जीता, गाड़ियां तेरी ज्यादा आई कि मेरी ज्यादा आई। और उसी प्रकार की अभी हमारा कंपटीशन चल रहा है, उसके पास भी दो गाड़ियां हैं और मेरे पास भी दो हो गई है। ठीक है, उसके पास लाल कलर की गाड़ियां, मेरे पास व्हाइट कलर की है, क्यों थोड़ा आलसी हूँ, कपड़ा वपड़ा मारने में दिक्कत रहती। तो लेकिन दो दो हो रही है ना। परमात्मा कहते हैं चार पाई भी बैठ के तकिया रख के ऊपर थाली रख के चलाते थे, और कहते थे वो गांव आ गए, उतर जाओ, अब चढ़ जाओ, सवारियां चढ़ गई क्योंकि उस समय बसों में हम लोग जाते थे। तो वो चाह थी, और चाह में रहा बनता है। कहता है ना, जब जिस किसी भी चीज को, मैंने पढ़ा था, किसी भी चीज को जब हम शिद्दत से चाहते हैं ना, शिद्दत से, तो फिर पूरी कायनात उसको हमारी तरफ खींचने में लग जाती है। अभी बताया ना हमारे बीच में वैसी गुरु जी ने, कि किस प्रकार से उन्होंने संचालन करते करते आरसी में आए। आज आरसी में बहुत अच्छे लेवल पे हैं आप, और बहुत अच्छी तरीके से दिल के आप नेक इंसान हैं। मुझे पहली बार आप दिल्ली में मिले थे, स्टेडियम के बाहर, वहां हमारा परिचय हुआ था। और इन्होंने मुझे कहा था कि सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि हमारी में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो हम किसी को सिखा पाए, क्योंकि हमारे गुरुदेव सत्यनारायण जी हमेशा कहते हैं, जब परमात्मा जब जिसको जो चीज देना चाहेगा उस समय वो चीज दे देगा, और उसके योग्य पात्रता भी उसे, उसके अनुकूल उसको बना देगा। तो हम तो केवल अनुभव शेयर करने आते हैं। गुरुजी में हमारे बीच में अनुभव शेयर करना है, कैसे विद्यालय का संचालन करते करते वो आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बने, और हम कैसे बन सकते हैं। तो गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हिम्मत सिंह खिरजा वगैरह, धनेश्वर चिक्का जी, बीरबल जी, सबका मैं वेलकम करता हूँ। सुखनाराम जी सर, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और लगभग अपनी 40 मिनट की बातचीत रहेगी, 35 से 40 मिनट की। उस दौरान मैं प्रयास करूंगा जो मुझे मिला वो आपको कैसे मिले, और जीवन कैसे बदला जा सकता है। मैं सर एक लीडर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने एक इनका इंटरव्यू सुना था, चैट विद सुरेंद्र वत्स में। आप भी कभी सुनना चैट विद सुरेंद्र वत्स। मैं हर मंगलवार को रात को 8 बजे जो लाइव आते हैं उन पर मैं सुनता हूँ। अभी राजा राम जी आए थे पिछले मंगलवार। तो उसमें एक लीडर ने ये बोला था कि 10.5 आदमी हूँ, क्या बोला था महेश जी बाहर, रमेश जी बोस सर, 10.5 आदमी हूँ, गांव में रहता हूँ, खेत में रहता हूँ, और उसके घर के आगे 10 गाड़ियां खड़ी है। तब मेरे को भी लगा था यार, अपन भी देसी आदमी है, गांव में रहते हैं, साढ़े खेत में रहते हैं, तो क्यों नहीं फिर 10 गाड़ियां हमारे घर पे भी खड़ी हो। और जब कहते हैं ना, इंसान चाह लेता है तो फिर वह बाकी तो प्रोसेस में हो जाता है। आप भी इस प्रकार से चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है सर। तो परिचय, नाम अभी भी नरेंद्र सिंह है, गांव तोगावास, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान से हूँ। पैसे से मैं टीचर हूँ, जिस प्रकार अभी गुरु जी बता रहे थे, वैसे ही मैं एक निजी विद्यालय संचालक हूँ, प्राइवेट स्कूल का मास्टर हूँ। हमारा क्या जोधपुर भाषा में माठ साहब बोले, माठ साहब। तो मैं कुछ समय से माठ साहब हूँ, और अभी थोड़ा 5.5 साल से बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं महेश जी पवार जैसे। तो रमेश जी बोस मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान सिंह जी है ना, थोड़े मुस्कुराइए सर। हिम्मत सिंह जी देखो गाड़ी में है, फिर भी वीडियो ऑन है ना। हम पता नहीं कौन सा क्या बहाना बनाते हैं। सुगना राम जी है, संजय कुमार जी सर है ना, वीडियो ऑन करके थोड़ा बैठेंगे राम जी दायल सर, तो और ज्यादा समझ में आएगा, आपका चेहरा मुझे दिखेगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। जिनके चेहरे दिख रहे हैं मुझे, जिनका वीडियो ऑन है, वो एक बार मुस्कुरा दीजिए सर, एक बार मुस्कुरा दीजिए सर, सारे गम भाग जाएंगे। मैंने सर एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है जीत आपकी। हाँ, अमर सिंह जी, टोपरिया सर है, आपने टोपी भी पहन रखी है। तो मैंने किताब पढ़ी थी, और उस किताब का नाम है जीत आपकी, लेखक है उसके शिव खेड़ा, आप कभी पढ़ना, रविलास सिंह जी। और उस किताब में लिखा हुआ था कि जो हंसता है वह स्वर्ग नहीं जाता है। ये तो बुरी बात है फिर तो, चंदाराम जी। जो हंसता है वह स्वर्ग नहीं जाता है, लेकिन जहां भी महेश जी की तरह हनुमानगढ़ी जाता है तो वहां स्वर्ग बना लेता है ना। जहां भी जाता है वहां स्वर्ग बना लेता है। और हमारे बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, जिसके चेहरे के उदासी श्रृंगार करती है, कसम खुदा की उस पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो आप निराश मत बनिए, आशावादी बनिए। और मेरा एक मित्र है भंवर सिंह जी, वो मेरे को जब भी मिलते हैं कहते हैं यार तुम मुस्कुराता रहता है, इतनी समस्याएं फिर भी। मैंने कहा यार, दुख दुख में उस समस्या के साथ जिएंगे तो सारी जिंदगी आसान नहीं पाएगी। दुख है तो है, परमात्मा दे रहा है ना, उसका प्रसाद है तो हम ले लेंगे। लेकिन मुस्कुराएं तो वो सारे दुख चले जाएंगे। तो एक बार आप भी मुस्कुरा दीजिए सर, सारे गमों को भूल जाएंगे। और पैसे से, मैं किसान का बेटा हूँ, पापा जी के पास 50 बीघा जमीन थी। हमारे यहाँ चूरू जिले में, राजस्थान में 50 बीघा जमीन ज्यादा ही होती है।
तो जिंदगी भर पापा ने खेती की। जब बड़ी बहनों की शादी करने की बारी आई तो 9 बीघा जमीन बेचनी पड़ गई है। किसान आदमी अपने बच्चियों की शादी के लिए जमीन बेच देता है। आप और हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि अर्जुन राम जी बारूपाल सर, हम ज्यादातर लोग किसान हैं। तो 9 बीघा जमीन बिकी, पीछे 40 बीघा बची। राउंड फिगर में पता लगा भाई दो हैं, दोनों से हिस्से में अगर 20-20 बीघा आई, खेती नहीं करेंगे। हालांकि मैंने खेती के सारे काम किए हैं जो एक किसान करता है। और मैं कभी फील्ड में चला जाता हूँ, वहां मेरे को किसान मिल जाते हैं, तो मैं उनके साथ काम करने लग जाता हूँ। वो लोग मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं यार टाई वाई लगा हुआ बंदा है, कोट पैंट में, ये खेती का काम कैसे कर लेता है। मैंने कहा सर ये सब किए हैं, लेकिन करते करते एक बात पता चला, वैद्यनाथ जी शाह सर और विवेक सर, कि खेती से अगर बड़ा पैसा होता तो पापा के पास डबल जमीन थी। उनके पास बड़ा पैसा किशन मोहन जी मिश्रा सर होता। तो मुझे पता चला कि बड़ा पैसा खेती से नहीं है, हम कुछ और करें तो आदमी, आम आदमी की तरह मैं भी एक संतोष जी सर, संतोष सिंह जी, मैं भी जॉब की तलाश में निकला और मुझे जॉब मिला सर 1200 रुपये महीने का। 7 साल किया, उस दौरान छोटे भाई को पढ़ाया। पढ़ने में मैं ज्यादा होशियार हूँ नहीं, या आप कह सकते हैं ज्यादा होशियार हूँ, क्योंकि मैं एक बार 10th फेल हो गया था जगतपाल सर। मैं एक बार 10th फेल हो गया था, दूसरी बार में भी मेरे बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं बने, मात्र 51.17% बने। 13 का पढ़ा आज नहीं आता, गणित मेरा वीक सब्जेक्ट है। 33 वाले हमारे राजस्थान में पास होते हैं, मेरे गणित में 34 ही है। तो मैं एक नॉर्मल डल्लू स्टूडेंट हूँ, हमारे राजस्थान में डल्लू बोलते हैं। तो पढ़ने में होशियार था नहीं, छोटे को पढ़ाया, एमबीए करवाई, 3,20,000 का लोन लिया, भरते भरते 5 लाख हो गए, हम उसको टाइमली भर नहीं पाए। और उसके बाद वो एमबीए करके जॉब लगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख तक सैलरी गई, उसने जॉब को क्विट किया। और अभी कॉल आ गई थी, तो जॉब को क्विट किया और उसने भी अपना हाइड्रोलिक का काम किया। और मैंने भी उस जॉब को क्विट करने के बाद दुकानदारी की। मेरे सामने बहुत सारे दुकानदार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पर्दे में भी दुकान दिख रही है। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ मेरी अभी होम मीटिंग थी। होम मीटिंग जैसे ही 7 बजे आप मीटिंग शुरू हुई, उस समय मैं होम मीटिंग में बोल रहा था। तो उनकी दुकान पे आके मैं आपकी मीटिंग दे रहा हूँ। ये मीटिंग खत्म होते ही मेरी फिर मीटिंग है, और उसका नाम होम मीटिंग है, और मैं होम मीटिंग ही ज्यादा करता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है सतीश जी पंडित कहते हैं होम मीटिंग में डायमंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? डायमंड पाए जाते हैं। तो सर पापा जी की स्थिति थी, उसके बाद में मैंने विद्यालय किया, प्राइवेट स्कूल पढ़ाना शुरू किया, वहां से करते लाखों की बिल्डिंग तक पहुंचे। नोखा तहसील के प्राइवेट स्कूलों की यूनियन बनी, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व मिला। राजपूत समाज का एक संगठन है जो आजादी से पहले काम कर रहा है, जिसमें संस्कार निर्माण का बच्चों में काम होता है। उसमें 3-3 तहसीलों का दायित्व है। मुंशी राम जी, डॉक्टर साहब, आप भी आज भी हैं, तारानगर है, चूरू है, कोलायत है। और उनके साथ साथ में परिवार में बड़ा मैं हूँ, छोटा बॉम्बे रहता है। पापा जी 2.5-3 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। इसके साथ साथ में आरसीएम बिजनेस का मैं पिछले 5.5 साल से कुछ समय का ऊपर का स्टूडेंट हूँ। और लगभग जनवरी में मेरे को 6 साल हो जाएंगे। इस बिजनेस से पहले की बात करूं तो विद्यालय अच्छा चल रहा था, लाखों की बिल्डिंग थी। फिर इस बिजनेस में क्यों आए? छोटा भाई सेट हो चुका था बॉम्बे। इसमें आने का कारण था कि इसमें जो मिलता है ना, वो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। यहाँ जो मिलता है ना, वो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। और मेरे हिसाब से एक आदमी को कंप्लीट जीवन में 6 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। जब नहीं होगी निरोगी काया तो कहाँ से कमाएंगे माया, और क्या करेंगे उस माया का? तो समझ में आया, आसिम के शुद्ध प्रोडक्ट है, मैंने लाने शुरू किए और मुझे स्वास्थ्य मिला। मैं 5.5 साल से ऊपर समय हो गया मेरे को आरसीएम में। मेरे को सिंगल बुखार ही कभी आया नहीं है, जुकाम ही कभी लगा नहीं है। और मैं आपके दया से, परमात्मा की दया से, मैं महीने में 25 से 27 दिन घर से बाहर रहता हूँ। परसों की घटना बताऊं, मैं बालोतरा से आया, बालोतरा से मेरे गांव 700 किलोमीटर, सुबह चला, शाम को 8 बजे गांव पहुंचा। गांव 8 बजे वापस, 10 बजे मैंने बस पकड़ी। 300 किलोमीटर दिल्ली है, तो मैं 1000 किलोमीटर चला हूँ। सुबह दिल्ली उतरा, गाड़ी परचेज की, उसके बाद में शाम को 6 बजे वापस चला, रात को 2 बजे घर पहुंचा हूँ। आज गाड़ी का इनोग्रेशन वगैरह कर करा के अभी एक होम मीटिंग करके आए और आपसे मीटिंग मिल रहा हूँ। और तुरंत बाद एक होम मीटिंग और करूंगा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं मेरी जो प्राणों की ऊर्जा है वो मैं सारी लगाऊं। और इस प्रकार से सामान लाना शुरू किया, पता लगा यहाँ पैसा भी मिलता है। तो फिर पहले इनकम के रूप में 1471 भी आए। और समय स्वास्थ्य तो आज मेरे घर में मेडिकल का बिल जीरो है। पूरा घर हमारा न्यूट्रिशन यूज करता है। बच्चा लगभग न्यूट्रीचार्ज किड्स के 50 से ज्यादा डिब्बे पी चुका है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है, तो वो पी चुका है। और धर्मपत्नी न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज करती है। माता जी मेरी गामा ओरिजिनल और बायोएस को बीच बीच में यूज करती है। मैं खुद सुबह सुबह गामा के 2 गामा ओरिजिनल के कैप्सूल लेता हूँ, और दिन में न्यूट्रीचार्ज मैन है, वेज ओमेगा है। और शाम को न्यूट्रीचार्ज S5 भी सर्दी सर्दी में खा लेता हूँ। इस वजह से पिछले 5.5 साल से मैं बीमार नहीं हुआ। पैसा तो यहाँ मिलता ही मिलता है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, और कहते हैं दूसरी सुख घर में माया। तो यहाँ पैसा भी आता है, लगभग 58 लाख के आसपास आया। पिछले एक महीने का पे आउट है, वह 2,13,000। कितना है सर? 2,13,000। बोलिए सर, अपने मुख से बोलिए, क्या पता अगरबत्ती का टाइम है, परमात्मा सुन ले। दो लाख और आपका तेरह भी दो हजार लाख तेरह हजार आ जाएगा सर, राशि में, सिस्टम में ताकत है।
मेरी कोई औकात नहीं है, कहते हैं गोली की कोई औकात नहीं बिना बंदूक के, बंदूक की कोई औकात नहीं बिना गोली के। लेकिन बंदूक और गोली जब अर्जुन राम जी मिल जाते हैं तो फिर आपको पता ही धमाका हो जाता है ना, ताकत पावर बन जाती है। जिस पर पटाखे में कोई धमाका नहीं है जब तक वो आग के स्पर्श में नहीं है, आग में कोई धमाका नहीं है जब तक वो पटाखे स्पर्श में नहीं है। दोनों मिल जाए तो धमाका हो सकता है। तो इस प्रकार सिस्टम में ताकत है, पैसा तो आने आना बाई प्रोडक्ट है। समय मिलता है सर। अभी मैं मीटिंग देख के आया तो उसमें एक बंदा बैठा, वो कह रहा मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, महीने की इनकम कितनी, बोला 32,000। मैं कि मैं 4,000 पर डे का आदमी हूँ, और पिछले महीने की इनकम 2,13,000। मेरे पास समय है आपको मीटिंग देने का, आपके पास समय नहीं है। हो सकता है सर नहीं हो, क्योंकि 24 समय तो सर 24 घंटा ही है। और जब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक जिंदगी भर भागना ही पड़ेगा। पिताजी भागे हैं, दादाजी भागे हैं, हम भागते जा रहे हैं, बच्चे और भागेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से हमारा समय गुणात्मक रूप में बढ़ता है। एक वक्त 1 घंटा काम करे, 5,000 लोगों की टीम हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने घंटे काम हो जाएगा। और जितने घंटे काम होगा, टाटा बाटा बिरला अंडानी अंबानी इतने बड़े पैसे वाले क्यों हो गए? क्योंकि उनके लिए घंटे गुणात्मक में बढ़े हुए हैं, बहुत लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। वैसा यहाँ से समय मिलता है, सुरक्षा मिलती है, रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। बच्चों को अपन जहाँ इस बिजनेस को छोड़ेंगे वहां से आगे की इनकम बच्चों को जाएगी। रॉयल्टी वर्ल्ड पूरे में लेखक, गायक और वैज्ञानिक वैद्यनाथ सर, 3 लोगों को आती है, चौथी रॉयल्टी हम ले सकते हैं। बहुत सारे रॉयल्टी चलो हमारे बीच में है। और वो रॉयल्टी मुझे छठे महीने मिलने का मौका मिला, 10वें महीने में इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना। करते करते आज मैं एमराल्ड फिजिकल पिन पे हूँ। और हाईएस्ट इनकम मेरी 2,40,000 गई है। इस बिजनेस से घूमने फिरने का मौका मिलता है सर, समय मिलता है, पैसा मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सर्कल मिलता है सर। मैं इस बिजनेस में आया उस समय मेरे मोबाइल में लगभग 3,000 3200 लोगों के नाम थे। आज लगभग मेरे मोबाइल में 11,000 से ज्यादा लोगों के नाम है। और शायद ही राजस्थान में कोई सी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ के मेरे पास नंबर नहीं है। आप मेरे सामने बैठे हैं 5 646 लोग, 45 हो, 46वां मैं हूँ। 645 लोग आप मेरे सामने बैठे हो। 645 में से 600 लोगों को मैं पहले नहीं जानता था। हेलो, 600 क्या, मैं तो 625 30 कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है सर? आपके कानों तक मेरा नाम पहुंचा है। इसका मतलब मेरे में ताकत नहीं, मेरे में ताकत होती तो सर 40 साल का मस्टंडा हूं, कभी चला जाता आपके कानों में नाम तो। लेकिन सर इस सिस्टम में ताकत है, और इस सिस्टम में ताकत है, सर्कल मिलता है सर। यहाँ हर जगह जाएंगे वहां हमारे आज राजस्थान से बारे मेरे पास किसी के नंबर थे ही नहीं सर। आज यूपी के नंबर डालेंगे, बिहार के डालेंगे, इधर महाराष्ट्र के डालेंगे, मध्य प्रदेश के डालेंगे, आप जहाँ रहते हैं वहां के डालेंगे तो 5 10 लोगों के नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें सर्कल भी मिलता है, सम्मान मिलता है सर। अभी जहाँ मीटिंग देने जाते हैं वहां आप लोग जो मान सम्मान देते हो, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रॉफी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एमराल्ड जैसी पिन पिन हासिल करने का और ट्रॉफी उठाने का बहुत मान सम्मान मिला सर। ऐसा जिंदगी में कभी किसी को मिलता ही नहीं। यहाँ तो 1500 पीवी जो करता है वहीं से मान सम्मान शुरू हो जाता है। ज्वाइनिंग करते वेलकम मीटिंग से मान सम्मान हमारा शुरू हो जाता है। और फिर एक इस स्टेज पे आके हम खड़े हो जाते हैं जहाँ मान सम्मान चाह खत्म हो जाती है हमारी। क्योंकि त्यागराज स्टेडियम उसमें 15 7,500 लोगों के सामने आपको ट्रॉफी मिली, और पुनः 21 दिसंबर को आपको 30,000 लोगों की, 60,000 हाथों की गड़गड़ाहट के बीच में आपको ट्रॉफी मिल रही सर। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उनको भी नहीं मिली अभी तक। हेलो, उनको भी अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली सर। ऐसा मान सम्मान हमें यहाँ मिलता है, और सर्कल मिलता है, सम्मान मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, पैसा मिलता है, समय मिलता है। इस सारी चीजों का पैकेज है ये, है ना। जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है सर। और हमारे राजस्थान वालों के रहता ही सर, किसी को पूछ लो भाई साहब समय है क्या, बोले समय तो मरने का ही नहीं है। क्या नहीं है सर? समय तो मरने के लिए भी नहीं है। बोला टाइम तो जहर खाने, समय तो मरने के लिए नहीं है। पैसा, बोला पैसा जहर खाने के लिए नहीं है। हेलो, पैसा जहर खाने के लिए नहीं है, और टाइम मरने के लिए भी नहीं है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हम आज कुछ लोगों के बधाई आ रही थी व्हाट्सएप के जरिए, कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं गाड़ी की बधाई देने के लिए, तो बीच में हो सकता है आवाज क्रैक हो। ओके, तो ये सारी चीजें सर यहाँ से हमें मिलेगी, है ना। और कहते हैं सर, मैंने इस बिजनेस के जब हम गहराई में जाएंगे तो पता चला कि 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इससे गाइडलाइन दे दी है। कई देशों में ये चल रहा है, यूएसए आज भी टॉप पे है। हम जनसंख्या में तो सब पे वर्ल्ड में टॉप में है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस की ग्रोथ में देखें तो हम 11 नंबर पे खड़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया 11 नंबर पर, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, लेकिन आपके और हमारे लिए सौभाग्य है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन आपके और हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि पूरा भारत खाली है। क्योंकि 11 नंबर पे खड़े हैं, अभी 10 देश अपने से आगे चल रहे हैं। जो नक्शे में शायद हमारे जैसलमेर, जो एक जिला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, उस जैसलमेर जिले जितने देश हैं जो हमारे से आगे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है सर? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग समय से पहले समझ गए। और हम इंडिया वाले क्या करते हैं, कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले उसका विरोध करते हैं। आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का,
तो यूट्यूब पे जाएंगे या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे चिलगोजर घूम रहे हैं जो हमें नॉलेज दे रहे हैं फोकट का, जिनको जिनको एबीसीडी का नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग कहते किसके हैं, लेकिन वो पैसे तो डायरेक्ट सेलिंग से ही कमा रहे हैं, चाहे वो फर्जी वीडियो बनाए, है ना, चाहे उसके नेगेटिव बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग उसको पैसा दे रही है। तो सर नॉलेज जब नहीं होता, मेरे को कोई पूछ ले कि सर तहसीलदार का क्या काम है, तहसीलदार के मान लो तहसीलदार को कोई पूछ ले कि मेरा ऑपरेशन करना है कान का, तो वो क्षेत्र उसका थोड़ी है, वो तहसीलदार का अलग क्षेत्र है, कान वाले डॉक्टर का अलग क्षेत्र है। यानी जिस क्षेत्र का हमें नॉलेज नहीं होता ना, उसका ज्ञान देने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम उसके क्षेत्र नॉलेज है ही नहीं सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें कामयाब बनाना, तो सर आपकी जो अपलाइन है ग्रेट, जिसमें 3 गुण है, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, उसके सानिध्य में हम इस बिजनेस को सीखेंगे, लगातार सिस्टम में फिट हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें टायर नहीं है, लेकिन टायर भी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो गाड़ी में नहीं है। गाड़ी कितने सिस्टम से बनती है, गेयर अपना काम कर रहा है, ऑयल अपना काम कर रहा है, छोटी छोटी वायरिंग अपना काम कर रही है ना, गेयर। और अपन गाड़ी में चढ़े हैं और गाड़ी को स्टार्ट करे ही नहीं, गेयर डाल दें और कहते हैं गाड़ी चल, तो गाड़ी नहीं चलेगी ना, उसको सिस्टम ये कह रहा है पहले इसको स्टार्ट कर, फिर इसमें क्लिच दबा, 1 नंबर डाल, फिर बताना। धीरे धीरे छोड़, एक्सीलेटर दबा, तो गाड़ी चलेगी। ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम का फॉलो करेंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी, और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम क्या करेंगे पता है, हम जाके गाड़ी को दोष दे देंगे, सिस्टम को नहीं देंगे, आपको, आप अपने आप को नहीं देंगे सर। अब गाड़ी का सिस्टम है 1 नंबर डालो रवाना होती, मैं उसमें 6 नंबर डाल दूं, हेलो, अब 6 नंबर डालते मैं क्लिच छोड़ूंगा, गाड़ी क्या बोलेगी, बंद हो जाएगी। और बंद हो जाएगी, मैं क्या कहूंगा, साला लो खराब है, लो खराब नहीं, तेरा खोपड़ा खराब है, हेलो। क्योंकि इसमें सिस्टम 1 नंबर से है, हम उसमें 6 नंबर डाल रहे हैं। तो आरसी में हर चीज में सिस्टम काम करता है। रोड पे हम चलते हैं सर, वहां भी कुछ कानून है, आरसी में भी, हरविलास सिंह जी, कुछ सिस्टम है। और वो सिस्टम में जब हम फिट हो जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग हिट हो जाएंगे सर। लेकिन मानव स्वभाव है सर, हम जल्दी से बदलते नहीं है, जल्दी से बदलते नहीं है। और सतीश जी पंडित कहते हैं कि इंसान की सबसे खतरनाक लड़ाई खुद से होती है, सबसे खतरनाक लड़ाई खुद से होती है। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन खुद से हम कभी लड़े ही नहीं। आज तक जो हम है ना, हमें जो मिला है ना, हम उसके योग्य थे, हेलो। हमारी पात्रता, हमारी Rupees योग्यता उतनी थी जितना हमें मिल चुका है। 1,200 इसलिए received चंदाराम जी on पुनः सर PhonePe. आगे और लेना चाह रहे हैं, रमेश बोस सर। तो फिर योग्यता पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा, और योग्यता पात्रता बढ़ाने का 21 दिसंबर को दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है ना, इससे बढ़िया कोई अवसर हो नहीं सकता। मैंने उस सने देसाई को 15 जून को सुना था दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में, वो लड़का 3 घंटे बोला था, 3 घंटे बोला था, और हमें लगा 30 मिनट ही हुए हैं, और सोच रहे थे कि काश ये घंटा भर और बोलता, हेलो। ऐसा एक शख्स जो 17 साल की उम्र में किराए के मकान में रहता था, 17 साल की उम्र में सने देसाई किराए के मकान में परिवार रहता था, जहां गरीबी के दलदल में चला गया था, घाटे में चला गया था परिवार। आज वो हजारों करोड़ का मालिक है, कई देशों में ट्रेनिंग देने जाता है। और वो सने देसाई की ट्रेनिंग लेने के लिए 10,000 मिनिमम फीस लगती है 1 दिन की। और वो सने देसाई अपने और आपको मात्र हमें 600 रुपए 1 दिन की टिकट से हम सबको दिल्ली में ट्रेनिंग देने आ रहा है। ये ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है, ये इतिहास लिखा जा रहा है कि 30,000 लोग अभी तक किसी भी ट्रेनिंग का हिस्सा बने नहीं है इंडिया में, चलो। 30,000 30,000 लोग अभी तक किसी भी मीटिंग का हिस्सा बने नहीं है। और उस ऐतिहासिक घटना में आप शामिल हो रहे हैं सर, एक ड्रेस कोड में 30,000 लोग कहीं इकट्ठे हुए नहीं है। अरे मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस द्वीप की बात कर रहा हूं जिसका नाम है, महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े इंडोर, घर से निकला हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आज परमात्मा की दया से ठीक है, 15-20 लाख रुपए महीने की इनकम है घर पे। और 15 लाख वाली गाड़ी से लेकर 2.5 करोड़ तक की गाड़ी घर पे है। आज परमात्मा के आप सबके आशीर्वाद से अमीरों की लिस्ट बने तो नाम आता है, कोई समय गरीबों में आता था। अभी आज मम्मी पूछ रहा था गाँव में मंदिर वंदिर बन रहा है, क्या देना है, तो मम्मी बोली कि जो गाँव वालों ने सबसे ज्यादा दिया उतने आप दे दो, है ना। तो इस प्रकार से मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, छोटा मेरे से पूछ रही है, हमारा संस्कार है। इसीलिए 2007 में मेरी शादी हुई, आज भी हम दोनों भाई एक छत के नीचे हैं। और 19 में उसकी शादी हुई, 2007 में मेरी हुई। और आप और हम सबको पता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव शहर गली में रहते हैं, वहां 2007 की शादी के बाद में भाई भाई साथ में कम ही रहते हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा, परमात्मा का सहयोग रहा, तो जिंदगी भर साथ बिताएंगे। ये सिस्टम हमें सब कुछ देता है। तो इस प्रकार से सर इस बिजनेस में हमें
महत्वपूर्ण ये नहीं है सर, हम भी गरीब घर में पैदा हुए हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं, मैंने आज स्टेटस चढ़ाया, उसमें लिखा था कि आज दो दो गाड़ियां घर से निकल रही, उसका वीडियो मैंने स्टेटस चढ़ाया है, उस पर लिखा है कि दो दो गाड़ियां निकल रही, लेकिन एक दिन समय था सर जिस दिन हम घर से भूखे निकले थे। हेलो। एक दिन ऐसा अम्बाराम जी कल समय आया था, थोड़ा आटा छानस खा, आटे में जो छानस बचता है ना, वो खा के हम लोग सोए थे। मेरी माँ को मैंने रोते देखा था कि बेटा सुबह क्या खाएंगे। आज बॉम्बे जैसी शहर में 2.5-2.5 करोड़ के फ्लैट हैं, आज 2.5-2.5 करोड़ की गाड़ियां मेंटेन हो रही है। वो माँ भी फ्लैट के उद्घाटन के समय फित्ता कट रहा था, माँ के माँ आंख में आंसू था। मैंने माँ से पूछा, माँ आंसू क्यों है? माँ बोली, बेटा खुशी के आंसू है, एक समय दुख के भी आंसू थे। लेकिन दोस्त, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम गरीब पैदा हुए हैं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। क्योंकि पैदा होने में हमारा कोई हरविलास सिंह जी हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है पैदा होने में, क्योंकि परमात्मा ने हमें जहाँ चाह भेजना था वहां भेज दिया। लेकिन हमारे पास एक अवसर है, हमारे पास एक अवसर है कि उस स्थिति को बदला जाए। बदला ऐसा भीतर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, हमें कोई नहीं रोक रहा। हमारा कोई बाधा है ही नहीं सर, हम बाधा खुद है। बाधा खुद क्यों है सर? क्योंकि हमारी संगति वैसे लोगों के साथ है, हमारी संगत इन वैसे लोगों के साथ है जिस जो सक्सेस नहीं है। मैं आपसे पूछूं, क्या कलेक्टर आपका दोस्त है? हेलो। मैं आपसे पूछूं, क्या तहसीलदार आपका दोस्त है? मैं आपसे पूछूं, क्या एमएलए एमपी आपका दोस्त है? तो सर आपका उत्तर आएगा नो। क्यों नहीं है सर? क्योंकि उनकी कैटेगरी हमारे से हाई है। हम जिस प्रकार के लोगों, मैंने तो ये भी सुना है सर, औसतन आदमी अपने 5 दोस्तों का प्रोडक्ट होता है। आपके और हमारे जो 5 दोस्त हैं उनकी इनकम जोड़ लो, उसमें चालिया सर 5 का भाग दे दो, हमारी इनकम उतनी है जितनी वो औसत की आई है, हमारी इतनी है सर। हम चाहते हैं सर संगत बदले, और ये जो उपजाऊ जमीन है ना, उपजाऊ, इस उपजाऊ जमीन में ही ट्रेनिंग देंगे तो हमारी योग्यता पात्रता बढ़ेगी। और इसका सबसे बढ़िया समय जो आ रहा है, वो आ रहा है 21 दिसंबर, इंदिरा गांधी का वो स्टेडियम जिसमें ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। 5,000 लोग ट्रॉफी लेते हुए फूलों की बारिश के बीच में ड्रोन कैमरे के साथ में 3 घंटे की सने देसाई की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और उस समय जब आप जाएंगे, वहां से एंट्री करेंगे, लेकिन वहां की टिकटें सीमित है। क्या आपने वो टिकटें ले ली अभी तक? टिकटें ले ली क्या? मात्र 600 रुपए की एंट्री है, जो 10-10 हजार पर डे। ये अमर सिंह जी यूं कह रहे हैं ले ली मैंने। आपने ली है कि नहीं ली मुझे नहीं पता, लेकिन एक एक से मैं पूछ भी नहीं पाऊंगा अम्बाराम जी कड़ाऊ। लेकिन आप लें सर, आप टिकट हैं, क्योंकि टिकटें शॉर्टेज है। 8 लाख लोगों में मात्र 30,000 लोग आएंगे। 8,000 लोगों में 30,000 लोग आएंगे। तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नंबर कैसे आएगा सर। पीछे एक दिल्ली में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मेरी नोएडा से यूपी से टीम आई थी, उनको लेने के लिए मैं गेट पे गया था अम्बाराम जी। तो गेट पे लोग टिकटों के लिए मारा मारी कर रहे थे, बोले सर 500 की जगह 1,000 ले लो, टिकटें दे दो। चलो, 500 की जगह 1,000 ले लो, टिकटें दे दो, वो मिल नहीं रही थी। तो ऐसी मारा मारी आपके और हमारे साथ ना हो, इसलिए क्या करना सर, 600 रुपए की टिकट तुरंत ही मीटिंग खत्म होती है आप अपलाइन को दीजिए। और सर इस जिंदगी की यात्रा में आइए सर, मिलके हम कामयाब होते हैं। सर कौन करता आज इस दुनिया में कामयाब, बताइए ना। आज जय सर हमारे लिए दिल्ली में 1.5-1.5 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं सर, हम 600 रुपए की रिस्क नहीं ले रहे। हेलो। वो 1.5-1.5 करोड़ की रिस्क ले रहे हैं, हम 600 रुपए की रिस्क नहीं ले रहे। अच्छा, पता नहीं 21 तारीख को मैं जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा सर। ये बात जय सर इस मान लेते तो, हेलो, ये सर जय सर मान लेते तो सर ये 30,000 लोग थोड़ी आते। लेकिन तो उन्होंने 1.5 करोड़ का रिस्क लिया कि हम 600 लाख नहीं है। अगर नहीं है तो बताइए ना, परमात्मा कैसे चेंज करेगा हम? मैंने सुना है सर, परमात्मा खुद कभी नहीं आता, किसी न किसी को निमित्त बनाता है। और वो निमित्त बन के 21 दिसंबर का कार्यक्रम हम सबके लिए आयोजित हो रहा है। लेकिन उसमें आप आएंगे कि नहीं आएंगे सर? लेकिन आप आएंगे तो आपके सामने समस्या आएगी उस दिन। मैंने सुना है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था और संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी निकले थे, बहुत सारी विपदाएं आई थी, बहुत सारा माया जाल रचा गया था उनको रोकने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने सूर्य तक को मुंह में डाल लिया और संजीवनी बूटी ले आए। आपके हनुमान जी जैसा संघर्ष कर पाएंगे 21 तारीख को? क्या वो पहले से तय कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए? और जब बड़े लक्ष्य की तरफ भागते हैं ना, तो सर समस्या ज्यादा आती है। मैंने महावीर सर के मुख से ये सुना है कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, विवेकानंद जी ने कहा है, किसी रास्ते पे जा रहे हो समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब कामयाबी बड़ी नहीं आएगी। चलो, समस्याएं बड़ी आ रही तो फिर कामयाबी बड़ी आएगी। इसके लिए सर 21 दिसंबर आपको रोकेगा सर, माया जाल होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो उस माया जाल में भ्रमित हो जाना और 21 दिसंबर को मत आना, या उस माया जाल को तोड़ देना और 21 दिसंबर की ट्रेनिंग में इस पार्ट में अपने हिस्से में डाल देना। मेरी गारंटी एक दिन एमलाड आप बनेंगे सर। मैं जब थाईलैंड गया था इस बिन से,
सुरेंद्र वत्स सर मुझे मिले थे, मैंने उनसे कान में कहा था, मैंने सर 26 महीनों में एमराल्ड। उन्होंने मुझे प्रत्युत्तर में कहा कि 26 महीनों में एमराल्ड हो ही नहीं सकता, तुम कैसे हुआ? मैंने कहा गुरुजी भीतर आग थी, भीतर एक बर्निंग डिजायर थी कि जिंदगी में कुछ करना है, और ये प्लेटफॉर्म करना हम सब चाहते हैं सर। कौन नहीं चाहता बताओ पैसे वाला बनना? कौन नहीं चाहता बीएमडब्ल्यू में हम भी चढ़े? हेलो, हम भी चढ़े सर, सब चाहते हैं। घनश्याम सर, आज की कुछ झलकियां हैं सर, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे लिए स्वर्णिम दिन है सर, क्योंकि आज के दिन में हमने गाड़ी परचेज की है। तो इस तरह के आप भी सपना बनाइए सर। और सपना के ना वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदों को आने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ा देते हैं। आप भी एक प्यारा सा सपना देखिए सर। मैं जब आरसी में आया था ना सर, मेरे पास मारुति जैन की गाड़ी थी, और वो चलने लायक थी नहीं सर। चलो, वो चलने लायक गाड़ी थी नहीं सर, आज ये खड़ी देखो। चलो, देखिए सर स्क्रीन पे, ये मेरे पीछे मकान दिख रहा है सर। या कोयटे में एक, महेश प्रसाद सर, कोई समय यहाँ एक झोंपड़ा हुआ करता था, एक यस झोंपड़ा सर, यस। कच्चा, कच्चा झोंपड़ा हुआ करता था सर। आज ये बच्चा खड़ा है मेरे पास में। और ये देखिए सर, बीएमडब्ल्यू गाड़ी दो है सर। अभी एक गाड़ी से तो मैं चलता हूँ और एक अभी लेटेस्ट लाया हूँ सर। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो, अभी तो बहुत बड़े सपने हैं सर। और सपने बताएंगे तो सर आप कहोगे फेंकने लग गए, लेकिन करके बताएंगे कैसे पूरे होते हैं। और रणजीत सर को मैंने फोन किया, मैं गुरुजी आशीर्वाद दो, आपका चेला आज एक गाड़ी और ले आया है। श्रृंखला बढ़ेगी सर। छोटे भाई के पास दो है, घनश्याम सर। और उतना ही फर्क है कि उसके पास गाड़ियों का कलर है वो थोड़ा रेड है, और मेरे पास जो गाड़ियों का कलर है वो वाइट है ना। तो लेकिन उसके पास भी दो, मेरे पास भी दो। हालांकि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम एक ही फैक्ट्री से निकले हुए दो प्रोडक्ट है, तो मैं उससे कमजोर नहीं हो सकता। हाँ, उससे पीछे हो सकता हूँ, लेकिन उससे कमजोर नहीं हो सकता। तो सर आप भी अपने आप को कमजोर मत मानिए, आप में बहुत शक्तियां सर। ये देखिए, ये रेड गाड़ी खड़ी है ना दोनों तरफ सर। ऊपर वाली गाड़ी की महसी कीमत है सर 55 लाख, ऊपर वाली की रेड में जो दिख रही है। नीचे वाली 2.5 करोड़ है सर, है ना सर। तो इस प्रकार से सर आप भी है ना, जिंदगी में कुछ करिए सर। यस सर, घनश्याम सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप भी घर के आगे लाके गाड़ी खड़ी करिए सर। एकदम ऐसे मैं सर बता दूं क्या, आज एक समय ऐसा आएगा 10 गाड़ियां इस घर के आगे खड़ी रहेगी। हेलो, हेलो, क्या कह गया सर? क्या आपने ध्यान से सुना? 10 गाड़ियां इस घर के आगे आके खड़ी हो जाएगी। मेरे घर से लगभग 150-200 मीटर रोड है, बीच में हमारा ही खेत आता है, और उस खेत तक बीच में गाड़ियां गाड़ियां होगी। घर से लेकर खेत तक गाड़ियां गाड़ियां होगी, ऐसा मेरा सपना है सर। और उस सपने को पूरा करने के लिए सर मैं मेहनत कर रहा हूँ। आइए, जो अगर महंगी गाड़ी की बात करें सर, ये आपकी स्क्रीन पे रही सर। हेलो, पोर्चे नाम की गाड़ी है सर, और जो 2.5 करोड़ की है। और छोटे वाला भाई कह रहा है कि अभी जो जीएसटी कम हुई ना, उससे 22 लाख रुपए रेट टूटी है इसकी। रेट टूटी है 22 लाख तो। ना सर, अभी ये आप आ भी रही है घर पे, अभी घर पे नहीं आई, क्योंकि इसका हाइट है वो बहुत कम है। अपने राजस्थान में क्या तो जंप वंप थोड़े बड़े हैं। लेकिन सर ये इस गाड़ी को चूम रहा है। और अभी हमने घर पे कार्यक्रम था महेश सर, तो हमने इसकी मीटिंग करवाई थी, क्योंकि अपने वाले कार्यक्रम तो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूट आते हैं, आरसीएम वाली टीम आती है। तो लगभग 50-60 लोग थे। छोटे भाई से मीटिंग करवाई, तो छोटे भाई ने कहा कि एक समय ऐसा आया था कि मेरे पास मेट्रो में चढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। हेलो, क्या कह रहा हूँ मैं? मेट्रो में चढ़ने के लिए पैसे नहीं थे यार। आज वो, अभी पापा का श्राद्ध पक्ष में जब वो आया था, वो तो फ्लाइट से गया था, और तुरंत टिकट बनाई। 18,000 थी 2 लोगों की, और 3 दिन बाद वही टिकट 13,000 की मिल रही। तो मैंने कहा यार 13,000 वाले में चला जा, 2 दिन रुक जा यहाँ। तो उसने कहा भैया 18,000, बात 18,000 की नहीं, बात समय की है। क्योंकि मैं 18,000 तो कमा लूंगा, लेकिन समय मैं कहाँ से लाऊंगा जो 2 दिन यहाँ लगा दूंगा। लेकिन सर मैंने सुना है घर की मिट्टी भोजन देती, बाहर की मिट्टी मेरी। पिछले 5 साल में वो घर पे केवल 2 या 3 दिन रहा है। हेलो, कितना सर? 2 या 3 दिन रहा, इसलिए मेरे से 15 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है। हेलो सर, इसलिए कामयाबी कीमत मांगती है, उसने कीमत दी है। उसकी कामयाबी अभी दिख रही है, 2.5 करोड़ की गाड़ियां दिख रही है। लेकिन सर उसने जीवन वहां खपाया अपना, लगाया सर। आरसी में भी कुछ छोटी छोटी चीजें मांगती है। 21 तारीख को दिल्ली बुला रही है आरसी में आपको। हम है कि मानते ही नहीं है, हम है कि बहाने बना रहे हैं। दोस्त, जिंदगी में कामयाबी और बहाना एक साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर। या तो जिंदगी में बहानों के राहों में बिता दो, या फिर मंजिल पे अगर आना है तो फिर बहानों को तूली लगा दो, आग लगा दो सर। आ जाओ, 21 तारीख को दिल्ली मिलेंगे सर। ये देखिए सर, कोई ये भी समय था महेश सर, ये मजदूर चल रहे हैं सर, मैं भी इनके साथ चाय पी रहा हूँ। ये भी एक समय था सर। आज वो स्कूल मुझे पिछले 2.5-3 साल से बिना पढ़ाए पैसे दे रही है ना। तो इस प्रकार से सर संघर्ष करिए। संघर्ष का आप देखो, आप ये बताओ, अगर हमारे पास गरीबी नहीं होती तो हम क्या दिखाते आज आपको? हेलो,
गरीबी को हमने मजबूती बनाया कि नहीं बनाया? शाहरुख खान को पूछा गया तो कि तू सही ढंग से बोल नहीं सकता तो इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो गया, तो उसने कहा कि मेरी अकलाट ही मेरी कामयाबी है। हेलो, तो अकलाट ही उसने अपनी कामयाबी में बदल लिया। सर आपके पास तो समस्या है ना, समस्या नहीं है, हमने मान ली है, वो एक बहाना है। उसके क्या उसके ओट में अपना जीवन बिता रहे? नहीं सर, कंफर्ट जोन को तोड़िए, कंफर्ट जोन को तोड़िए सर। कुछ करने के लिए सर, आज इस मकान में मैं रहता हूँ सर, आपने फोटो वोटो में देखा, गाड़ियां पीछे ये मकान है, और दौरे पे झोंपड़ी, हमारा राजस्थान बोला जाता है दौरे माथे झोंपड़ी, तो ये दौरे पर झोंपड़ी है सर। आज परमात्मा की दया से सब कुछ है सर। और मेरी माँ अभी पिछले 1.5 महीने से वृंदावन में थी, और अभी आई और बोल रही है कि वृंदावन में जमीन वमीन लेके मकान बनाएंगे। है ना? तो ये सर कब हो पा रहा है? जिस माँ के लिए कोई समय एक वक्त का आटा नहीं मिल रहा था, आज वो माँ वृंदावन में मकान लेने की बात कर रही है। तो सर मेहनत की हमने, आप भी करिए सर। आरसी में बहुत कुछ देता है सर, बहुत कुछ मिला, आप जैसे लोग मिले सर, ये मैं कहाँ से लाता बताओ ना। अगर आरसी में नहीं तो मुझे नहीं क्या पता था ये राम कुमार जी चालिया सर कौन है, मुझे नहीं पता था अम्बा राम जी कड़ऊ कौन है सर, अमर सिंह जी कौन है, चंदाराम जी पुनार सर कौन है, मुझे नहीं पता था हनुमान सिंह जी शेखावत कहाँ है कौन है, रमेश बोस सर कौन है, हरविलास सिंह जी कौन है, आई डोंट नो सर। अर्जुन राम जी वारूपाल कौन है सर, आप लोग इतना सुन रहे हैं। हिम्मत सिंह जी खिजा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, आरसी में नहीं होता तो मैं उनको पहचानता ही नहीं सर। ये केश सिंह आप पुरोहित साहब का तो मेरे पर अथाग प्रेम बसता है ना? आप लोग इतना वेलकम करते हो, सुनने के लिए आ जाए हो, आज कौन सुनता है सर? 627 लोग अभी भी बने हुए हो आप, इसका मतलब क्या है सर? जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं हम लोग। हेलो, करना चाह रहे हैं सर, लेकिन आज तक हम क्या है, ये आपाधापी के कलयुग में एक दूसरे को खींच खींच के पटक पटक के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम है जो दूसरे का लाभ करेंगे, भला करेंगे तो फिर लाभ ही होगा और भला ही होगा। हेलो, बाकी आज आपको पता ही है सर, अगर हमारे गांव के आज हम 3 रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं एक ही गांव के। कितने सर? 3 लोग हैं, रॉयल्टी और टेक्निकल है। आप बताओ, अगर हम तीनों ही सरपंच में खड़े हो जाते चुनाव में तो कितने जीतते सर? हेलो, कितने जीतते सर? एक। आज कितने जीते हुए हैं? 3, चौथा और भाग रहा, चौथा और हो गया लीडरशिप अचीवर। लीडरशिप को मिलाए मिलाए ना तो हमारे गांव के हम 4 अचीवर है। हेलो सर, एक कलेक्टर कलेक्टर बन सकता है लेकिन अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता। सर हम इसमें कामयाबी के लोगों के माध्यम बन जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें योग्यता धारण करनी होगी, पात्रता धारण करनी। आज लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहा है, कमियां भीतर है। हेलो, कमियां भीतर है। उस भीतर की कमियों को जब हम बाहर निकालेंगे ना, एक, तो सर इस प्रकार से आपकी भी एक दिन शुरुआत हो जाएगी। इस पर ये मेरी पहली कोट पॉइंट है सर। ये पहले पास स्विफ्ट गाड़ी थी, शुरुआती में इससे चलता था, और अभी तो परमात्मा की दया आशीर्वाद से BMW तक भी चलाएंगे, और भी बहुत गाड़ियां लानी है सर। ये तो अभी क्या ना, अभी तो नींव भरी जा रही है, शीश महल तो बाकी है, आशिम तो अभी शुरू नहीं हुआ ना। रूपांतरण यात्रा से आशिम शुरुआत हो रही है, बहुत कुछ होगा सर। लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना है सर, पहला 100% यूज करना है। कोई बहाना नहीं सर, आशिम का प्रोडक्ट दी बेस्ट है सर। अभी मेरी मीटिंग हो रही थी, उसमें कुछ मीटिंग बैठा था, उसने 3-4 प्रश्न किए थे, तो मैं प्रयास किया था जवाब देने के, बाकी जवाब तो कोई इंसान दे ही नहीं सकता। आशिम का प्रोडक्ट ना तो महंगा है सर, ना बाजार से महंगा है, ना इसकी क्वालिटी घटिया है। बस एक ही है कि हमारा खोपड़ा खराब है, क्योंकि खोपड़े में पहले से कुछ न कुछ डला हुआ है सर। जर्दा ना तो मिराज खराब होता है, ना गणेश खराब होता है, बीड़ी ना तो टेलीफोन खराब होती, ना देसाई होती है। जिसका मुंह देसी दारू से सेट है ना, उसके लिए अंग्रेजी खराब है। हेलो, जिसका मुंह जो जर्दा मिराज वाला खा रहा है वो क्या गणेश खराब है? तो है तो दोनों ही जर्दे ही जर्दे। हेलो, इसका मतलब क्या है? हम पहले से माइंड सेट है हमारा, और वो माइंड सेट तोड़ते ही मेरे को लगता था सर आरसी का सामान महंगा लगता था, मेरे खुद को लगता था सर। लेकिन आज तो मैं सोच रहा हूँ मेरे घर का सामान फ्री है, 45,000 का तो फ्री आ चुका है सर। हेलो, पिछले महीने इनकम 2,13,000 है, बताओ मैं कैसे मान लूँ उसको सर? तो इस प्रकार से आप भी चेक करिए, 5-7 फायदे बाजार में कहाँ मिल रहे हैं सर। MRP डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा ओरिजिनल आइटम में, पक्का बिल कोई नहीं दे रहा सर, 1 महीने की गारंटी कोई नहीं दे रहा, 1 महीने बाद 2 से 22% PV का खाते में आ रहा है, छठे महीने प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है सर। ये सब कुछ आरसीएम दे रहा है। अच्छा, फिर इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो, तो लोग मना क्यों कर रहे हैं सर? तो आजादी इतनी अच्छी थी, आजादी से अच्छी नहीं थी क्या? आजादी इतनी अच्छी थी फिर भी सब लोग क्या अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे? हेलो, कोई राम कुमार चाड़िया जैसा बोलता तो उसका पड़ोसी उसको समझा देता था। हेलो, जैसे आरसी में हम करते हैं, पड़ोसी आके समझा देता है, रिश्तेदार दोस्त समझा देते हैं, वैसे उनको समझाते थे। बोले यार अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा है, मरना है क्या? हेलो, उस समय भी चंपालाल थे, आज भी चंपालाल है, तो चंपालाल हमारी हवा निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सीखने पे ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। ऐसे चंपालाल मिलेंगे, मैं कहता हूँ वो आपके विरोधी नहीं है। हेलो, वो आपके विरोधी नहीं है सर, वो आपके हितैषी है, क्योंकि वो आपको और हमें याद दिला रहे हैं कि तूने क्या बोला था। सर मैंने लिखा था गाड़ी का, तब लोग कहते थे यार तेरी गाड़ी कब आ रही है, अभी तो तू शिफ्ट में ही घूम रहा है। हेलो,
तो फिर प्रेशर में आया मैं, जब उनकी चोट लगी, और इंसान चोट के बिना जगता ही नहीं है। महात्मा गांधी जगा, लेकिन कब? जब अंग्रेजों ने लात मारी। चलो, तो हम और आप कौन सी लात का इंतजार कर रहे हैं सर? कौन सी लात का? बच्चा कुछ मांग रहा, हम दे नहीं पा रहे हैं। माँ बाप कुछ मांग रहे हैं सर। मेरी माँ महीना डेढ़ महीना वृंदावन में रह सकती है, वहां जमीन खरीदने की बात कर सकती है। तो सर आपकी भी तो माँ है। हेलो, आपकी तो माँ है सर। माँ में क्या, माँ माँ के तो मुंह भरता है। चलो, लेकिन माँ, माँ को माँ हम मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। माँ का खर्चा लगता है सर, बीमार होगी दिखाना पड़ता है, घूमने फिरने में भी पैसा लगता है। तो सर आप ये सपने पूरे करने के लिए आरसी में आइए सर। रोटी के नहीं लिए, रॉयल्टी के लिए आइए। रोटी के लिए नहीं, रॉयल्टी के लिए। और सर लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, 4 मिनट का समय बचा है। इस बिजनेस में जब हम आगे चलेंगे ना, तो सर 4 काम करते हुए, जैसे सर बताते हैं, 100% यूज करते हुए, सीखते हुए, नेटवर्क निर्माण करते हुए, टारगेट पूरा करेंगे, तो सर समस्याएं आएगी। आएगी, आप गिरेंगे सर, बहुत बार गिरेंगे, मैं भी गिरा हूं। हर इंसान गिरा है सर। अमिताभ, किसी भी आप कामयाब आदमी को, कोई आदमी ऐसा बता दो जिसने संघर्ष नहीं किया है। मैंने हेनरी फोर्ड की कहानी पढ़ी है, जो फोर्ड ट्रैक्टर का मालिक है। मैंने धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़ी है। मैंने अमिताभ बच्चन की कहानी पढ़ी है। मैंने हीरो होंडा के मालिक को, होंडा की कहानी पढ़ी है। आप चेक करिए सर, जो भी संघर्ष करा। मैंने शाहरुख खान की कहानी पढ़ी है। आप किसी को उठा के देख लें, उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। कड़ा संघर्ष किया ना, तब जाके उसको कामयाबी मिली है। आपको क्या लगता है उनको समस्या नहीं आ रही? हेलो, समस्या तो राहुल गांधी को कुछ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बन पा रही, क्योंकि उन्होंने तप नहीं किया। हेलो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तप नहीं किया सर। तप करके जब प्राप्त करेंगे ना, तो सर 600 नहीं, हजार हजार लोग अपने को सुनने आएंगे। हेलो, तो सर आप भी अपनी कहानी बनाइए ना, लेकिन कहानी बनाने से पहले सीखना पड़ता है सर। मैं सीखने के लिए भी, दिल्ली में आपको 600 रुपये टिकट से ट्रेनिंग मिल रही है, मैं 2,500 रुपये टिकट देके दिल्ली में सुन के आया हूँ, ताल कटोरा में। कितनी टिकट सर? 2,500 रुपये। क्या मेरा 2,500 फालतू गया? नहीं सर, तो 2,500 की वजह से मैं आपके सामने हूँ। चलो, तो सर इसको खुराक दीजिए। इसको खुराक देने के लिए 21 दिसंबर, हर हाल में आइए सर। कोई बहाना मत बनाइए सर, जिंदगी बहानों के रास्ते में गुजर जाएगी। जब कोई एक माँ की कोख से पैदा होकर उस काम को कर सकता था, क्या हमने माँ की कोख से जन्म नहीं ली? चलो, हमने भी तो माँ की कोख को 9 महीने तक वजन दिया है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हाँ, करना तो हर कोई चाहता, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये रहा आरसीएम, ये रहा प्लेटफॉर्म सर। कोई आदमी छठे महीने रोल्टी निकाल रहा है, कोई आदमी 2-2 साल रोल्टी नहीं आ रही है, तो कमी किसकी है सर? बताइए ना। सिस्टम में कमी होती तो छठे महीने रोल्टी नहीं आती। और कई के आदमी 2-2 साल नहीं आ रही, 5-5 साल नहीं आ रही, इट मीन कमी तो भीतर है सर। और इंसान की आदत क्या है पता है? हम कमियां दूसरों में देखते हैं। आत्म मंथन करिए कि मैं कहाँ रुका हुआ, मुझे कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा सर। हाईवे तैयार है, 21 दिसंबर को हाईवे दिल्ली आ रहा है। चलो, वो आपके लिए बना हुआ है, वन वे तैयार है, आप आइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा वहां। लेकिन सर उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको तय करना है। तो सर आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। आपने मुझे 1 घंटा तक मैं इस सर को मैं सुना है, इसके लिए हम आपका दिल से आभारी हैं। और कोई ऐसी शब्द ऐसा निकला हो जिसमें आत्मा भावनाओं के आपको ठेस पहुंची, तो सर क्षमा चाहते हैं। हम आपके चोट मारने नहीं आए हैं सर। लेकिन मैंने सुना है सर, जामवंत हनुमान को जगाने आया था। शक्ति तो हनुमान में थी। हेलो, जामवंत ने थोड़ी दी, हनुमान में थी, लेकिन उनको पता नहीं था। तो सर हर शाम को 7 बजे कोई न कोई आके हमें जामवंत की भूमिका निभा रहा है। कोई इनके लिए, जय सर, मनोज सर, मनोज जी सर, रणजीत जी सर, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है कि कौन कब आएगा, और कौन कब कौन सी मीटिंग हो, कौन किसका क्या पार्ट रहेगा। और उस जिम्मेदारी, अपना काम है 7 बजे जुड़ना। अपना काम है 7 बजे जुड़ना सर। इस प्रकार से आप भी आइए सर, हम आपका वेलकम करते हैं। 7 बजे की मीटिंग को हम परमानेंट, इसको सुनना शुरू करें सर। परमानेंट इसमें आना शुरू करें सर। रेगुलर आएंगे ना, तो सर एक दिन हम कामयाबी के शिखर पे चले जाएंगे। एक दिन में, एक दिन में दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता। एक दिन में कसरत करने से कोई वेट लॉस नहीं कर सकता। लेकिन इस काम को लगातार करे, तो कल लगातार करने की श्रेणी में एक ऐसा शख्स हमारे बीच में आ रहा है, जो